राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण जी की एक ऐसी लीला जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जयकारा अवश्य लगा दीजिए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन पर्वत की जय। हुआ किस प्रकार था, जब भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तब भगवान जी की आयु 7 वर्ष थी। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका उल्लेख आया है कि 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के घर पे माखन चुराने के लिए गए। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को डांटते हुए भगा दिया कि लाला आज कोई शैतानी नहीं चलेगी, आज जय जय मैया होनी है, यहाँ से जा। एक गोपी के घर पे गए, दूसरी गोपी के घर पे गए, दूसरी गोपी ने भी कह दिया लाला आज तू मेरी रसोई घर में आई ही मत, जय जय मैया होगी और मैं बहुत व्यस्त हूं, तू यहाँ से जा। अब तो लाला रूठते राटते जब पूरे वृंदावन में कहीं माखन नहीं मिला तो लाला आकर यशोदा मैया की गोदी में बैठ गए। यशोदा मैया रसोई घर में काम करी थी। यशोदा मैया ने लाला को नीचे उतारा और बोले लाला आज तू यहाँ से बाहर जा, आज मैं जय जय मैया के लिए खाना बना दूं। अब तो लाला बड़े परेशान हो गए कि आखिर ये जय जय मैया है क्या। आके लाला रसोई घर से बाहर आ गए। नंद बाबा जी बैठे हुए थे। नंद बाबा की गोदी में लाला बैठे और बोले बाबा ये जय जय मैया क्या होती है। नंद बाबा जी हंसे और बोले कि लाला हम लोग सारे ब्रजवासी क्या करते हैं कि इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। जय जय मैया ये होती है कि दिवाली के दूसरे दिन अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा तिथि आती है उसमें हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र जब अच्छी वर्षा करेंगे तो अच्छी फसल होगी और अच्छी फसल होगी तो हमारा जो जीवन यापिका अच्छी तरीके से होगी। अब तो कन्हैया जी कहते हैं कि बाबा इंद्र का तो काम वर्षा करना ही है, तो फिर आप उनकी पूजा क्यों करते हो। जैसे वरुण देवता का काम वायु फैलाना है, वैसे ही इंद्र का काम वर्षा करना है। आप इंद्र की पूजा मत किया करो, क्योंकि अगर आप उनकी पूजा भी नहीं करोगे तब भी वो वर्षा करेंगे, क्योंकि वो उनका कर्म है। जैसे सूर्य देवता सूर्य की रोशनी देते हैं, वरुण देवता ठंडी ठंडी हवा देते हैं, वैसे ही इंद्र देव का काम वर्षा करना है। अब नंद बाबा को ये बात थोड़ी ठीक लगी। नंद बाबा ने श्री कृष्ण जी से बोला कि लाला तो ये मुझे ये बता, अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो हम किसकी पूजा करें। लाला ने बोला कि ये जमीन हमें सब कुछ देती है, ये पर्वत में अनेकों औषधियां होती हैं, अगर आपको पूजा करनी है तो इस जमीन की करें, इस पर्वत की करें। लाला तेरी नजर में कोई देवता है। भगवान कहते हैं कि हाँ नंद बाबा, मेरी नजर में एक गोवर्धन पर्वत है जो 21 किलोमीटर का है, उसमें अनेकों जड़ी बूटियां हैं और आपको वो प्रत्यक्ष देवता है। इंद्र को कभी आपने देखा है? नहीं, लेकिन मेरे भगवान जो है वो प्रत्यक्ष देव है, वो आपको दिखाई भी देंगे। नंद बाबा बोलते हैं कि उनकी पूजा का विधान क्या है। इन भगवान जी बोलते हैं उनकी पूजा का विधान बहुत सरल है। जैसे आप इंद्र की पूजा करते हो, जो भी सामग्री बना रहे हो वो सारी सामग्री लेकर मेरे साथ चलो और मैं आपको गोवर्धन पर लेके चलता हूँ। नंद बाबा पूरे गांव में ढोल पिटवा देते हैं कि आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा है गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो सभी मेरे साथ गोवर्धन चलो। सभी ब्रजवासी नंद बाबा और श्री कृष्ण जी के साथ गोवर्धन पर्वत चले जाते हैं। 21 कोस का बहुत विशाल गोवर्धन पर्वत होता है। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं लाला ये 21 कोस का गोवर्धन पर्वत है, इसका नाम क्या है, ये जो पर्वत है इसका नाम क्या है। तो भगवान कहते हैं इसका नाम गोवर्धन पर्वत है। ब्रजवासी बोलते हैं कि लाला इसकी पूजा कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले इसको स्नान कराया जाता है। अब तो सभी ब्रजवासी अपने अपने लोटे में पानी भर के लाते और गोवर्धन पर्वत पर डालते, फिर लोटे में पानी भर के डालते, लोग गोवर्धन पर्वत लाते लाते सुबह से शाम हो गई। भगवान के एक दोस्त थे मधुसूदन और श्रीधामा। मधुसूदन बोलते हैं कि लाला हम तो भैया यमुना जी से पानी ला ला के थक गए, लेकिन तेरा जो देवता है, तेरा जो भगवान है, इनकी तो मूछें भी टेढ़ी नहीं हुई। मधुसूदन और श्रीधामा भगवान को तेरा तेरा कह के बोलते थे, क्योंकि उनसे उनका दोस्ती का संबंध था। तेरे भगवान की तो मूछें ही गीली नहीं हुई, अर्थात तेरे भगवान की तो अभी मूछ भी गीली नहीं हुई है, तेरे देवता इतने विशाल है। भगवान कहते हैं मेरे देवता प्रत्यक्ष देवता है, तुम सभी आंखें बंद करो, मेरे देवता से प्रार्थना करो। सभी ब्रजवासी आंखें बंद करके अपने देवता से प्रार्थना करते हैं। भगवान अपनी बांसुरी से गंगा मैया को याद करते हुए
ए अपनी बांसुरी दे मारते हैं और वहां पे मानसी गंगा प्रकट हो जाती हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय। जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हो जाती है, सभी बड़े खुश होते हैं। सभी लोग उसमें से जल देते हैं और गोवर्धन को स्नान कराते हैं और खुद भी उसमें स्नान करते हैं। अब तो सभी ब्रजवासियों का कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, लाला का देवता तो प्रत्यक्ष है, उससे हमारी बिल्कुल भी पीड़ा सही नहीं गई। 1 मिनट में मानसी गंगा आ गई। लाला, स्नान तो तेरे गोवर्धन ने पूरे कर लिया है, अब मुझे ये बता अब क्या करना है। भगवान कहते हैं कि अब इनको भोग लगाओ। अब भगवान एक रूप में तो अपने ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन पर्वत में समाहित हो जाते हैं और जो भी ब्रजवासी भोग लगा रहे होते हैं वो खा रहे होते हैं। तभी उनका जो दोस्त था श्रीधामा, वो उनसे बोलता है, लाला तेरे देवता की शक्ल कुछ कुछ तेरे जैसे नहीं लगती। भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हैं और बोलते हैं कि मेरा देवता है ना, इसलिए वो मेरी तरह लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी खाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी खाने में लगे हुए हैं और ब्रजवासी भोग लगाने में लगे हुए। उनका दोस्त श्रीधामा बोलता है, लाला तेरा देवता कितने दिन का भूखा है, सब कुछ खुद ही खा लेगा कि कुछ हमारे लिए भी छोड़ेगा। तभी भगवान वहां पे खाना बंद कर देते हैं और तभी ब्रजवासी खुश हो जाते हैं और वो भोग खुद पाते हैं। तभी ब्रजवासी पूछते हैं, लाला हमने स्नान करा दिया, हमने भोग लगा दिया, अब क्या करना है। तब भगवान बोलते हैं कि अब आप इनकी परिक्रमा प्रारंभ करो। तभी से गोवर्धन की परिक्रमा होती है। बोलिए गोवर्धन पर्वत की जय। तभी से गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ हुई और सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करी। इंद्र ने अपने दूत भेजे और जब इंद्र ने अपने दूत भेजे, कहा कि देखो बड़ा समय हो गया है, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा अर्चना वंदना नहीं करी है। इंद्र के दूत ने आके देखा कि गोवर्धन की सब पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। एक लड़के के कहने पे वो भी, ब्रजवासी तो इंद्र की पूजा अर्चना वंदना कर ही नहीं रहे। इंद्र के दूत जाके इंद्र को सारी बातें बताते हैं। इंद्र को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है क्योंकि इंद्र को आभास नहीं होता कि वो जो बालक है जिसके कहे अनुसार सब चल रहे हैं वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। इंद्र को आभास नहीं होता। इंद्र अपने दूत भेजता है और कहता है, मेघ को भेजता है कि जितनी मूसलाधार बारिश होती है सब करे। इंद्र के कहे अनुसार बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है और जैसे ही बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, सब भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, प्राही माम प्रभु रक्षा करो। और कुछ जो होते हैं ना बिचिंग करने वाले, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपने इंद्र की पूजा अर्चना नहीं करी तो इंद्र क्रोध में आ गए हैं। अब इंद्र क्रोध में आके इतनी भरपाई बरसा कर रहे हैं, ये नंद के लाला ने हमें कहाँ फंसा दिया। जब ये ऐसे बोलते हैं तो भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने जिस देवता की पूजा करी है वही हमें सहारा देगा। सभी गोवर्धन पर्वत पे चले जाते हैं, खाना अपना लेके जाते हैं। सभी गोवर्धन पर्वत पे चले जाते हैं, अपना खाना वगैरह सब लेके जाते हैं। 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठा ली। जब सबने देखा कि अकेला कन्हैया गोवर्धन पर्वत उठा रहा है तो जितने भी ब्रजवासी थे सबने अपनी अपनी डंडी गोवर्धन पर्वत पे लगा के खड़ी कर ली। अब तो कन्हैया को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। ब्रजवासी कहते हैं, लाला तू थोड़ा सुता ले, मतलब थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा देर बैठ जा, कुछ खा पी ले, हम इसको संभाल के रखें। भगवान कहते हैं, पक्का तुमने संभाल रखा है। हाँ। जैसे भगवान अपनी उंगली का नाखून हल्का सा नीचे करते हैं, सबकी जो डंडियां होती हैं वो चटकने प्रारंभ कर देती है। और जब सबकी डंडियां चटकने प्रारंभ कर दी, सब कहते हैं कृष्ण कृष्ण बचाओ। वैसे ही कन्हैया अपनी उंगली से वो गोवर्धन पर्वत उठा के रखते हैं। 7 दिन के बाद जब श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा तो 7 दिन के बाद इंद्र ने अपने दूत भेजे और देखा, बोला कि जाओ देख के आओ वृंदावन में क्या हालचाल है। जब उसके दूत आते हैं वो सारा इंद्र को बताते हैं कि वो बालक जो है उसने गोवर्धन पर्वत उठा रखा। इतने छोटे से बालक ने 21 कोस का गोवर्धन, 7 किलोमीटर का 21 कोस का गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और वृंदावन में चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि भगवान ने अगस्त मुनि को आदेश दिया था कि तुम जाके जब मैंने राम अवतार लिया था तब मैंने आपको खाना खिलाया था, अब मैंने कृष्ण अवतार लिया है, अब आप जाके पानी पियो। भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त मुनि को बोला था और अगस्त मुनि आके सारा का सारा जो वृंदावन का जल था वो पी गए थे। अगर आप ये कथा भी जानना चाहते हो कि कैसे अगस्त मुनि ने सारा जल पिया और भगवान ने अगस्त मुनि को आशीर्वाद क्यों दिया था, राम अवतार में अगस्त मुनि को खाना क्यों खिलाया था और कृष्ण अवतार में अगस्त मुनि को खाना
पानी क्यों पिलाया था? अगर ये कथा भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। साथ ही के साथ भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अगस्त मुनि जी पानी पी जा रहे थे, सुदर्शन चक्र जो था वो सारा का सारा जो वृंदावन था वो सुखाया जा रहा था। अब तो इंद्र बड़ा परेशान हो गया, तभी वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं जिसको तुम मामूली बालक समझ रहे हो ना, वो पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी ही है। इंद्र को अपनी भूल का आभास होता है। इंद्र सुरभि गाय के साथ, सुरभि गाय और इरावत हाथी के साथ आता है। सुरभि गाय के दूध से और गंगा जल से अभिषेक करता है भगवान श्री कृष्ण जी का और उनसे क्षमा याचना करता है। यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक हुआ, वहां पे सुरभि कुंड है और उस अभिषेक के बाद भगवान का नाम गोविंद पड़ा और वहां पे एक गोविंद कुंड भी है गोवर्धन में, जिसका पानी अभी भी दूध जैसा लगता है। आप कभी उसको चखोगे तो दूध जैसा पानी होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र को माफ कर दिया क्योंकि इंद्र जो था वो ब्रजवासियों को भगवान के समीप लेकर आया था। ब्रजवासी कौन थे? ब्रजवासी भगवान के भक्त थे, इसलिए इंद्र को माफी मिल गई। सभी ब्रजवासी ने बोला कि लाला, हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तूने 7 दिन तक और 7 रात तक पर्वत कैसे उठाया? तू तो साक्षात भगवान है लाला। अब लाला कहते हैं कि अगर इन्होंने मुझे भगवान मान लिया फिर तो वो मेरी पूजा अर्चना वंदना करेंगे, मंदिर में बिठा देंगे और बस घंटी बजाएंगे। लाला कहता है कि अरे नहीं, मैंने जो ब्रज गोपियों का माखन चुरा चुरा के खाया था उससे मेरे में जान आ गई थी, इसलिए मैंने वो कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन दियो सहाय, और राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। अर्थात कुछ माखन का बल बड़ा था और कुछ आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया था और राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो इसी खुशी में गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। आशा करती हूँ अगर आप गोवर्धन पर्वत नहीं जा पाते और गोवर्धन की पूजा नहीं कर पाते तो इस कथा को सुनिए और साथ ही साथ आपके घर पे जो गोवर्धन बने हैं उनकी 4 परिक्रमा अवश्य करें। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।